हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और सरकार के बीच सहमति बन गई है। एचएयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर बीआर कंबोज को सरकार 6 महीनों की छुट्टी पर भेजेगी। स्टूडेंट्स की सभी 8 मांगों को सरकार ने मान लिया है। इसी को लेकर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। चलिए, बड़ी खबर हरियाणा के हिसार से आ रही है, जहां हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में सहमति बन चुकी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स के प्रतिनिधियों की तरफ से की गई है। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया स्टूडेंट्स की तरफ से, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कि लंबा इंतजार, 15 दिनों का धरना आपका लगातार जारी रहा, अब सहमति की बात सामने आ रही है। सरकार के साथ आपकी सहमति हो चुकी है। 8 सभी मांगे जो कि आप लोगों की तरफ से सामने रखी गई थी, तमाम मांगों को सरकार ने मानने का काम किया। कौन सी मांगे मान ली गई ये बताइए, और उसके बाद ये बताइए कि ये जो सरकार से सहमति बनाने में इतना लंबा वक्त लगा, ये आखिर कैसे लगा? दरअसल जो हमारी सरकार के साथ 8 डिमांडों पे बात चल रही थी, उस पर हमारी सहमति बन नहीं पा रही थी। सरकार हमें ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि हम आपकी 8 मांगे पूरी करेंगे, हम आपको इनमें लिखित में देंगे, इनके ऑर्डर निकालेंगे। पर आज सरकार ने हमको इस चीज़ का आश्वासन दिया है, और इसी चीज़ के साथ हमने कॉन्फ्रेंस की है कि सरकार जब हमारी ये बातें मान लेती है, हमारे ऑर्डर निकाल देती है, क्यों इसकी वजह पीछे ये रही है, हम कई बार बात करने में भी सफल रहे हैं, सरकार हमारी मांगे करने पूरी नहीं कर पाई। तो आज हमारा ये आश्वासन है हमारे बच्चों की तरफ से, और सरकार का ये आश्वासन, आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, हम आपको रिटर्न में नोटिस देंगे, रिटर्न में ऑर्डर्स देंगे, तो उसके बाद आप अपना धरना उठा लेंगे। बेहद संक्षेप में जानकारी दीजिए कि कितनी संख्या में मांगे आपकी तरफ से सामने रखी गई थी, और सिलसिलेवार कौन कौन सी मांगे मान ली गई? हमने शुरू में भी 8 डिमांडें रखी थी, जिसमें हमने 1 से 8 आपको बताया, और पहली डिमांड पे हमारी वार्तालाप चल रही थी, जिस पे हमारी सहमति नहीं बन पा रही थी, वो था वीसी साहब का इस्तीफा। तो अभी हमारी उस पर क्या नेगोशिएशन हुई है, वीसी साहब 6 महीने की छुट्टी पे जाएं, उन पे एक रिटायर्ड जुडिशरी कमेटी बिठाई जाए, जो हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है उसका न्याय किया जाए। तो उस पहली डिमांड पे हमारी सहमति बनी है, उनका ही हमें रिटर्न में प्रूफ देंगे, डॉक्यूमेंट्री देंगे, और बाकी 7 डिमांड जो आप लोगों की तरफ से मान ली गई है सरकार की तरफ से, वो भी संक्षेप में, बेहद संक्षेप में जानकारी दीजिए। सरकार ने हमें पहले दिन से आश्वासन दिया था कि आपकी 8 मांगे मान ली जाएंगी, पर उस पर कोई वार्तालाप हुई नहीं थी। 7 से 8 तक वो कह रहे सुनिश्चित कर देंगे। आज उन्होंने कहा आपको रिटर्न में देंगे, इनके ऑर्डर्स देंगे, उसके बाद अपना धरना उठाना। तो जैसे ही हमारे पास रिटर्न ऑर्डर आने लग जाएंगे, हमारी मांगे मान ली जाएंगी, रुझान शुरू हो जाएगा, हम उसके बाद अपना धरना उठाने की कोशिश जारी करेंगे। मांग 2 नंबर पे कौन सी थी, 3 पर कौन सी थी, वो भी संक्षेप में जानकारी दे दीजिए। 2 नंबर पे डिमांड थी डीएसडब्ल्यू सीएसओ रजिस्ट्रार, इनको सस्पेंड और रिमूव फ्रॉम पोस्ट किया जाए। डीन पीजीएस कपिल अरोड़ा, दलीप बिश्नोई, इनको अपने पोस्ट से हटाया जाए। सीएसओ को कभी भी मेन कैंपस में दोबारा ना लाया जाए, और उनकी रिटायरमेंट तक। स्कॉलरशिप जो एलडीवी थी वो पहले की तरह रखी जाए। बच्चों पे कोई लीगल या डिसिप्लिनरी एक्टिविटी नहीं हो, उसमें नॉन टीचिंग, टीचिंग या और भी कोई बच्चा जो अपने यूनिवर्सिटी प्रशासन से वहाँ बिलोंग करता है, उस पर कोई एक्शन ना हो। जो एग्जाम्स हैं, थीसिस सेमिनार हैं, उनको आगे रिशेड्यूल किया जाए बच्चों की सहमति के साथ। 2 बच्चे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हों जो एकेडमिक काउंसिल में हों, और जो इस चीज़ पे फैसला ले सकें कि आगे क्या एकेडमिक सेशंस रहेंगे, और यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर सारी यूनिवर्सिटी में लागू किया जाए। मुझे ये बताइए कि ये लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स, और आप लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। ये पूरा मामला आप किस तरीके से इसकी जानकारी देना चाहेंगे? इस चीज़ की पुष्टि हमने पहले दिन से ही कर दी थी। ये जो आंदोलन है ये छात्रों का है। आज इस आंदोलन का 15वां दिन है। इसमें पक्ष विपक्ष के नेता यहाँ आए हैं, हमने बड़े समर्थन लिए हैं। पर इस चीज़ में हम आज भी कहते हैं, आज हम यहाँ पे छात्र बैठे हैं, ये आंदोलन छात्रों का है, और जो न्याय होगा वो छात्रों का है। और हम सरकार से एक ये विनती और गुहार और अपील करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें, और हमारे साथ न्याय करें। और ये छात्र के साथ न्याय होगा, इसमें कोई अपोजिशन, कोई पार्टी हमारे से बिलोंग नहीं करती। चलिए, साफ तौर से बात तो कही जा सकती है, स्टूडेंट्स की तमाम मांगों को सरकार की तरफ से मान लिया गया, और 6 महीने की छुट्टी पर वाइस चांसलर को भेज दिया जाएगा। इसके बाद अब सहमति स्टूडेंट्स की बन गई है, और जल्द ही ये धरना उठाने की बात स्टूडेंट्स की तरफ से कही जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।